हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी 2025 का। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए, ऑलरेडी फॉर्म आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कहाँ से हम फॉर्म भरें। वो ये जानना चाह रहे हैं, असल में जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा जोन सेफ होगा और कौन सा जोन डेंजर होगा। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई नहीं बता सकता कि कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर है। आप क्या चाहते हैं? आप दो चार चीजें देख लीजिए, वैकेंसी कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज्यादा है, उसके हिसाब से चूज करिए। और आपको अपने स्टेट में रहना है, आसपास रहना है, या साउथ में जाना है, एकदम नॉर्थ में जाना है, स्टेट से बाहर जाना है, वो सब देख के आप आरआरबी चूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक वैकेंसी टेबल लिख रखा है 2019 और 2025 का। इससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा कम है, ज्यादा है। और इसी में हम ये देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर अक्सर देखा गया है कि कट ऑफ ज्यादा जाता है। देखिए, मैं फिर से एक बात क्लियर करता हूं आपको कि आप चाहे डेंजर जोन ले लीजिए, चाहे आउट ऑफ डेंजर जोन ले लीजिए, जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, उसमें 2 या 3 नंबर का ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। हाँ, इसमें से एक आध जोन ऐसा होता है जहां पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। कम मतलब बहुत ही कम जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम बता दें इसमें से कि चंडीगढ़ होगा या आपका कहाँ गया, गुवाहाटी होगा, ये होगा, ये होगा, हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी कितना है और प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जो वैकेंसी निकला था उसका 2022 तक कट ऑफ आया था एग्जाम होके, उसमें कितना कट ऑफ गया था, वो सब देख लेते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर लगभग लगभग कट ऑफ ज्यादा जाता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे 2019 में, तो अहमदाबाद जोन से जो है आपका 10,734 वैकेंसी था और 2025 में मात्र 4,672 पोस्ट है। वैसे ही प्रयागराज में देखेंगे तो एकदम 50% है। अजमेर में भी देखेंगे तो 5,000 से 1,400 पे आ गया है। बेंगलोर में सबसे जो ज्यादा वैकेंसी घटा है वो बेंगलोर यानी आरआरबी बेंगलोर हुबली में कम हुआ है। कितना था पहले? 7,000, अभी कितना है? 503। तो क्या अभी हम ये बोल सकते हैं क्या बेंगलोर का अक्सर देखा गया है कटाव अदर जोन से थोड़ा सा कम जाता है? तो क्या इस बार हम बोल सकते हैं क्या 503 वैकेंसी में कम जाएगा? नहीं बोल सकते। इस बार कट ऑफ यहाँ का ज्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसी मात्र 503 है। ठीक है, तो देखिए, यही सब चीजें हैं, हम बोल नहीं सकते हैं कहाँ कम जाएगा, कहाँ अधिक जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे, तो देखिए, फॉर्म आप कहीं से भी भरिए। अगर मैं जैसे अभी आउट ऑफ स्टेट काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने घर के पास होता, स्टेट में होता, तो 1-2 दिन की छुट्टी भी लेकर घर पे घूम आता और सबसे मिलाता। आप ज्यादा दूर भर देंगे, साउथ में भर देंगे, एकदम अपने स्टेट से 2-4 छोड़ के अगले में भरेंगे, तो यही होगा कि आप घर पे नहीं जा पाएंगे और रेलवे में छुट्टी उट्टी मिलती नहीं है। देखो, बात यही सत्य है। ठीक है, तो एक चीज आप ये देख लें कि आप घर के पास से ही भरें। और देखिए मेरे भाई, सच्चाई आपको भी मालूम है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप सही ढंग से पढ़े हैं, टाइम पास नहीं किए हैं, किसी को दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं किए हैं आप, तो आप कहीं से भी भरिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी तुक्का उक्का से नहीं होता है, जो सही से पढ़ता है, मेहनत करता है, उसी का होता है। बाकी सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो ये देखिए वैकेंसी टेबल है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। बात कर लेते हैं कि 2022 में कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए, अगर अनरिजर्व का बात करें, और हाँ, ये जो आपका कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अनरिजर्व जनरल की बात करें तो जो मैक्सिमम गया था वो 70 गया था और मिनिमम जो गया था 60 गया था। किस जोन से गया था? तो चंडीगढ़ से गया था। चंडीगढ़ देखिए, दो ही जोन की बात ही होगी यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में। चंडीगढ़ आपका यहाँ रहा, पिछली बार 13,000 वैकेंसी थी। लोग बोलते हैं जहां पर वैकेंसी ज्यादा रहता है वहां से भर दीजिए, कट ऑफ कम जाएगा। देख लीजिए, 13,000 सबसे ज्यादा हमारे समझ से चंडीगढ़ में ही वैकेंसी थी और उसी का कट ऑफ ज्यादा गया हुआ है। और सबसे मिनिमम गुवाहाटी से गया था, 2,000 पोस्ट था। और अभी कितना है? पहले 2,800 पोस्ट था, अभी 2,000 पोस्ट है। तो अनरिजर्व का चंडीगढ़ में सबसे कम गया था 60। वैसे ही एससी का बात करेंगे तो मैक्सिमम चंडीगढ़ में गया था 60 और मिनिमम 47 गुवाहाटी जोन से। एसटी का बात करेंगे तो देखिए सेम वही है, चंडीगढ़ से 50। और एसटी का जो कट ऑफ सबसे कम गया था प्रयागराज में सबसे कम गया था। प्रयागराज यानी पहले इलाहाबाद जो था उसमें सबसे कम गया था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस बार भी प्रयागराज में सबसे कम जाएगा। बहुत सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करता है। देखिए, पहले तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है। अगर 2020 वैकेंसी है तो इसमें आपको ये भी देखना है कि आपके कास्ट की, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जनरल का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कितना वैकेंसी है, वो सब भी आपको देखना है। उसके बाद ओबीसी का बात करें तो देखिए, यहाँ पर के ओ ये लिखा हूं, कोलकाता है। जब आप लोग रेलवे में काम करेंगे तो हर स्टेशन का कोड आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, याद हो जाता है। कोलकाता का गया था ओबीसी के लिए मैक्सिमम कितना? 65 और मिनिमम 50, सेम वही गुवाहाटी जोन से। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो मैक्सिमम जो गया था 57 चंडीगढ़ से और मिनिमम 40 गया था
गुवाहाटी जोन से। ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम लिख दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपको कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। अगर हम ऑन एंड एवरेज देखेंगे तो 66 गया था अनरिजर्व का, एससी का जो मैक्सिमम जोन का गया था 52, एसटी का 46 और ओबीसी का 62 और जो ईडब्ल्यूएस का है 50 से 52 के बीच में गया था ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ। और ये कट ऑफ किसके लिए है मेरे भाई? तो ये फिजिकल के लिए है, ठीक है। जो आपका फिजिकल होता है उसके लिए कट ऑफ गया था। इसके बाद 2-4 नंबर कट ऑफ और बढ़ा था। फाइनल जो पैनल बनता है सिलेक्शन के लिए उसमें 2-4 नंबर और ऐड हुआ था। तो ये आपका सिर्फ फिजिकल यानी सीबीटी जो होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए ये कट ऑफ गया था। तो देखिए फिर से मैं एक बार आपको कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए प्रयागराज में क्या बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो कट ऑफ है नॉर्मली ज्यादा जाता है। कम का तो हम नहीं बता सकते कि कम कहाँ जाएगा, लेकिन नॉर्मली कहाँ कहाँ ज्यादा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रयागराज सबको मालूम है, अजमेर आपको मालूम होना चाहिए ज्यादा जाता है, चेन्नई भी ज्यादा जाता है, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, गोरखपुर और कोलकाता। ये सब जो जोन है ये सब क्या है? हाई कट ऑफ जोन है, ठीक है। डेंजर नहीं बोल सकते। देखिए अगर मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है, इसका मतलब क्या है? सब डेंजर जोन है तो इनका जो फिलअप नहीं होता क्या? 10,000 बच्चे नहीं मिलेंगे क्या? इनको मिलते हैं भाई, इनको मिलेंगे क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं। जिनको अपना पूर्ण विश्वास होता है मैंने सही से पढ़ा है, अच्छी तैयारी है मेरी, वो लोग भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है। और वो लोग क्वालिफाई भी करते हैं। जिनको थोड़ा बहुत खुद पे डाउट रहता है वो इधर उधर ढूंढते रहते हैं कौन सा सेफ जोन होगा। सेफ जोन हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते, कहाँ पर कितने लोग फॉर्म भरेंगे, कैसा पेपर आएगा, वो सब कुछ भी नहीं पता। तो सेफ जोन भी कौन सा होने वाला है ये कोई नहीं जानता। एक बार देख लेते हैं आप लोग का सिलेबस कितना है, फिर मैं बताता हूं कि आपको कम से कम कितना स्कोर इस बार लाना होगा जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। देखिए मैथ में आने वाले हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में आने वाले हैं 30 क्वेश्चन, और ये क्या है साइंस में आने वाले हैं 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आने वाले हैं टोटल 20 क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो 3 सेक्शन है आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस का, इस सेक्शन पे तो आपका कमांड अच्छे से होना ही चाहिए। यानी अगर ये 80 क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो 70 प्लस तो 80 में से आपको लाना ही होगा। देखिए मैं कहीं भी उड़ के बात नहीं कर रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हैं आप ला सकते हो कि नहीं, लाए हो कि नहीं, कभी लाने वाले लाते हैं। मैथ, रीजनिंग और साइंस आपको आना ही आना चाहिए एनी हाउ, और 80 में से 70 नंबर लाने की आप लोग टारगेट रखेंगे। बात कर लेते हैं साइंस आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक रेलवे का जो इस बार एग्जाम हो रहा है, जैसे एएलपी का हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, जेई का हुआ है, ये सब एग्जाम हुआ है, उसमें साइंस कहाँ से पूछ रहा है? तो आपका एनसीईआरटी से साइंस एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, और खास करके बायोलॉजी के, ठीक है। तो आप लोग अभी देखिए ग्रुप डी का अभी फॉर्म ही भरा जा रहा है, अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप गलती मत करिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए 6 से 10 तक, बहुत ज्यादा 6 से लेकर 8 तक तो आप 2-2 3-3 दिन में पढ़ लेंगे। 9-10 का पढ़ने में टाइम लगेगा लेकिन वो भी आप पढ़ लेंगे। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहीं से आने वाले हैं, इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी उठाइए, अखबार की तरह पढ़िए, मालूम चल जाएगा आपको। मैथ और रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, इतने सारे रेलवे के एग्जाम हुए आप लोग दे रहे हैं, मैथ और रीजनिंग पढ़ते रहिए आप लोग। देखिए बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का। ये आने हैं 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन आने हैं, कहां से पूछेगा, किधर से पूछेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। करंट अफेयर्स एक एक 2-2 साल पुराना भी पूछ देता है, तो जो हॉट करंट अफेयर्स टॉपिक होता है उसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसको नहीं है कि आप 1 साल 2 साल पुराना भी पढ़ने लगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा और आएगा भी नहीं। जनरल अवेयरनेस में आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा सा देख लीजिए, कम से कम यहाँ से भी आप लोग अगर 10 नंबर भी ला देते हैं तो बहुत अच्छा आपका तैयारी माना जाता है इसमें, क्योंकि ये किसी को आता नहीं है। तो 70 नंबर यहाँ से ला लीजिए, 10 नंबर यहाँ से, तो आपको मेरे भाई अगर ओवरऑल ये हो रहा है 80, अगर मैं 80 बोलूं तो ये बहुत ज्यादा लगेगा, फिर भी आपको देखिए 70 से 75 टारगेट बना के चलना है, ठीक है। अगर आप अभी से टारगेट बना के इस इतना अचीव करने का, इतना मुझे अचीव करना है ये सोच के आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो आप बेशक 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो रेलवे का। एएलपी का आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 हफ्ते में, उसका भी आप लोग देखिएगा। जेई का आने वाला है, टेक्नीशियन सबका रिजल्ट आने वाला है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्म भर दे, जो लोग भर दिए होंगे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो लोग अभी नहीं भरे हैं जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। लास्ट समय का वेट मत करिए, नहीं जल्दबाजी में आपके फॉर्म में गलती होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा।